आज हम लोग ब्रिक्स जो संगठन है उसके बारे में एक संक्षिप्त जो चर्चा है वो आज हम लोग कर रहे हैं। और ये सारा का सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो भी है टू द पॉइंट। तो पहली बात है कि वो शब्द कहाँ से आया, आखिर तो उसका कोई जन्मदाता होगा जो उस शब्द को गढ़ा। तो कौन था ऐसा? तो वो नाम आता है, उसमें आपको एक जिम ओस नील का नाम आता है। वो 2001 की बात है, उन्होंने एक लेख लिखा था, उसका नाम था द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक। कब की बात है? 2001 की बात है। और वो एक लेख लिखे थे, लेख प्रकाशित किए थे, क्या? द वर्ल्ड्स नीड्स बेटर इकोनॉमिक। उसी में उसने ये ब्रिक्स शब्द का उल्लेख किया था। शायद उसके जहन में होगा कि जो नाटो है, एंड नाटो मतलब जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये उत्तर की जो अलायंस है, उत्तरी जो यूरोप है उसका एक अलायंस है ये नाटो। संभवतः उसी के विरोध में इस तरह का कंसेप्ट आया कि जो आर्थिक जगत में एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने यही जिम ओनील एक इकोनॉमिस्ट थे, उसी के अगेंस्ट में उनके दिमाग में आई होगी कि इस तरह का ब्रिक्स का एक संगठन बने। और ये तो हमको पता है कि ये टोटली जो है सैनिक जो संगठन है, इसका मेन है सैनिक जो है आदान प्रदान करना, उस टाइप का, उस तरह से सहयोग करना। लेकिन इसके पीछे भी एक आर्थिक कारण भी है, आर्थिक विषय भी है। सैनिक विषय के साथ साथ आर्थिक विषय है। और ये जो ब्रिक्स है टोटली आर्थिक है, मतलब टोटली ये इसी आर्थिक पे ही ये आधारित है। तो इसका कंसेप्ट तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द को जो सामने रखा वो कौन थे? जिम ओनील। ये कब की बात है? 2001 की बात है। कब, कैसे पता चला? कि उन्होंने एक द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक एक लेख लिखा था, उसी में उन्होंने एक ब्रिक्स जो शब्द था उसका उन्होंने चर्चा किया था कि इसमें ये संगठन बने। ब्रिक्स से उनका तात्पर्य यही था कि जो ये ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उनका ये सोच था कि ये संगठन बने और इसमें ये सारे लोग एक संगठन बनाए और आर्थिक जो है सहयोग आपस में बढ़ाए। और अब हम चले आगे कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो हम देख रहे हैं इस संगठन की स्थापना जो पहला 2009 में हुआ था। कहाँ? तो 2009 में एकाटेरिनबर्ग 2009 में इसका ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था रूस में। उसी में इस जो ब्रिक्स जो संगठन है उसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रिक्स में था कि पहले साउथ अफ्रीका को उस समय शामिल नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका जो तीसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ था सान्या में, चीन का जो प्रमुख शहर है सान्या, उसमें वो जो तीसरे शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें उसमें उसको शामिल कर लिया गया था। अभी जो वर्तमान स्थिति है इसके 10 सदस्य हैं। एक तो नाम हो गया ये 5 का 5, ये आपको देख लीजिए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कितने हो गया? 5। छठा देश जो शामिल हुआ था वो ईरान था। और 7वां देश जो शामिल हुआ वो इंडोनेशिया था। और जो नेक्स्ट सदस्यता सभी ने ले ली, लेकिन आधिकारिक रूप से 2026 में जो भारत में होने वाला है
2026 के लास्ट में महीनों में जो होने वाला है ये जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, उसमें 3 कंट्री जो है आधिकारिक रूप से उसके सदस्य बन जाएंगे। वो 3 कंट्री हैं आपको संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद आपको मिस्र और एक इथोपिया, ये शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया 5, ठीक है। अब 5 5 हो गया, ईरान हो गया 6, और आपको इंडोनेशिया जो है आप 26वें जो 17वें जो जुलाई वगैरह 2025 में 17वां जो हुआ था आपको रियो डी जेनेरियो, कहाँ, ब्राजील में, उसमें 17वें शिखर सम्मेलन में आप ये इंडोनेशिया को उसमें उसमें शामिल किया गया था। अब हमारा ये है कि इसका जो 17वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, अभी हमारा 26 चल रहा है, तो उसका विषय क्या था। हर सम्मेलन का एक थीम होता है, एक विषय होता है। तो वो थीम जो बर्थ है, चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। ये जो विषय था उसका अधिक समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना, यही इसका जो था थीम था, विषय था। और हमने अभी जिक्र कर दिया। और एक चीज और है कि जो 10 साझेदार देश भी शामिल होते हैं, तो जो 17वां जो शिखर सम्मेलन था उसमें 10 जो साझेदार देश के रूप में भी उसको आमंत्रित किया गया था। वो आपको था नाइजीरिया, युगांडा, 10 गिनती कर लीजिए, युगांडा, नाइजीरिया, क्यूबा, थाईलैंड, उसके बाद आपको हो गया बेलारूस, बोलिविया, वियतनाम, ये कितने हो गए 7। और देख लीजिए 7 में और क्या है, कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद मॉरिशस। ये 10 कंट्री जो है, 10 कंट्री को साझेदार के रूप में शामिल किया गया था। तो फिर से एक बार देख लें कौन कौन। और जो नाम आप देश का देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको आप एटलस पे जाइए, वर्ल्ड का जो एटलस है वो एटलस पे जाइए और सारे कंट्री को देखिए वो कहाँ है, उसका देखिए लोकेशन कहाँ पर है। हाँ, उस लोकेशन को, जो भी कंट्री आपको नजर आता है, सुनते हैं आप, उसको आप एटलस पे उसको देख लीजिए। तो आप 10 कौन कौन से हुए, 10 कंट्री। नाइजीरिया, अफ्रीका में नाइजीरिया ले लीजिए, क्यूबा हुआ 2, नाइजीरिया, क्यूबा, युगांडा, उसका बेलारूस, बोलिविया, वियतनाम, उसके बाद हो गया मॉरिशस, उसके बाद हो गया आपको उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और एक आपको थाईलैंड। ये 10 कंट्री हैं जो कि किसमें, 17वें जो शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, उसमें इसको शामिल किया गया था। और अगला जो 18वां शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, कहाँ, भारत में, उसमें 3 देश आधिकारिक रूप से उसके सदस्य बन जाएंगे। ये कौन है, अभी हमने चर्चा किया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया। जहां तक इसकी आर्थिक ताकत की बात है, तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री टोटल आबादी का, जो विश्व की आबादी है उसका 45% भाग है। इसके जो सदस्य देश हैं, इसकी टोटल आबादी जो है पूरे विश्व की आबादी का 45% है, जबकि पूरे जो वर्ल्ड का जीडीपी है उसका 35% भाग इस संस्था में इसका भागीदारी है। इसी से इसकी अहमियत को पता चलता है। और आज बहुत ही नेटो के अगेंस्ट में ये इसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो मेरा चैनल है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओम सर, पसंद आता है लाइक कर दें, शेयर करें, और कमेंट, जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में डालें। अच्छा लगता है तो भी, अगर कुछ उसमें सीखने की, जानने की इच्छा है
तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं उसको कोशिश करूँगा कि वो आपको जवाब आप तक पहुँचे। दूसरी बात है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए